बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा स्टूडेंट्स, हमने डेट की क्लास आज क्लास में बनाई थी। कुछ बच्चों ने कहा था कि आप इस क्लास का को है ना वीडियो के जरिए भी समझाएं, तो मैं उसी क्लास को फिर दोबारा वीडियो की मदद से समझा रहा हूँ। डेट क्लास, इसमें तीन डेटा मेंबर्स हैं: डे, मंथ और ईयर। उसके अलावा इसमें पहला जो कंस्ट्रक्टर है जो कि कहलाता है थ्री आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, क्योंकि इसमें तीन पैरामीटर्स हैं: डी फॉर डे, एम फॉर मंथ और वाई फॉर ईयर। और ये क्या करेगा? डे में डी, मंथ में एम और ईयर में वाई डाल देगा। नेक्स्ट मैंने इसमें कंस्ट्रक्टर बनाया है जिसका नाम मैंने रखा है टू आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, क्योंकि इसमें हम दो आर्गुमेंट दे रहे हैं, डे दे रहे हैं और मंथ दे रहे हैं। तो डी डे में एम मंथ में से हो जाएगा, जबकि ईयर हमने दिया नहीं है तो मैंने ईयर यहाँ पे जीरो डाल दिया है। जो तीसरा ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर है उसको जस्ट हमने एक सिंगल पैरामीटर देना है, डे वाला, इसीलिए इसे हम कहते हैं वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। आप देख सकते हैं कि हम डे सेट कर रहे हैं डी से, बाकी मंथ भी जीरो है और ईयर भी जीरो है। उसके अलावा शो डेट का एक फंक्शन है जो कि डे फिर स्लैश मंथ और स्लैश ईयर प्रिंट कर देगा और लाइन चेंज कर देगा। जो डेट को प्रिंट करने का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे, इस तरह से डेट को प्रिंट कर देगा। बस फर्क ये है कि डे पहले आएगा, मंथ बाद में आएगा, जबकि यहाँ पे आपको मंथ पहले और डे बाद में नजर आ रहा है। ठीक है। मेन प्रोग्राम के अंदर, मेन फंक्शन के अंदर हमने तीन डेट्स की ऑब्जेक्ट बनाए हैं: डी वन, डी टू, डी थ्री। डी वन को हमने डिक्लेयर करते वक्त जो है ये तीन आर्गुमेंट दिए हैं, तो डे, मंथ, ईयर। तो डेट डी वन तो पूरी कंप्लीट डेट है। डी टू को हमने दो आर्गुमेंट दिए हैं 17 और 1, इसमें जस्ट मंथ और डेट दी है, ईयर नहीं दिया है। डी थ्री में हमने जस्ट डेट दी है, ना मंथ दिया है ना ईयर दिया है। तो आप जानते हैं कि डी थ्री में मंथ और ईयर जीरो होंगे, जबकि डी टू में जो ईयर है वो जीरो होगा। फिर बाद में हमने इन तीनों डेट्स को प्रिंट करवाया, डी वन, डी टू, डी थ्री, दोनों को, तीनों को हमने शो डेट से, यानी इस मेथड से हमने प्रिंट करवा दिया है। तो डी वन की डेट तो पूरी 16/1/2023 होगी। डी टू की डेट में 17 मंथ होगा लेकिन ईयर की जगह जीरो होगा। और डी थ्री की डेट में जस्ट 18 होगा, बाकी मंथ की जगह और ईयर की जगह जीरो होगा। तो इस प्रोग्राम को आप जरा चलती हुई हालत में देख लें, बिल्कुल यही इसकी आउटपुट है। डी वन की डेट पहले प्रिंट हुई है 16/1/2023। डी टू की डेट में 17/1 आया है जो कि ईयर की जगह जीरो आया है। और डी थ्री की डेट में जस्ट 18 डेट आया है, मंथ और ईयर जीरो है। अब इस प्रोग्राम को हम विद द हेल्प ऑफ डिबग भी समझने की कोशिश करते हैं। मैंने यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगा दिया है, इसी तरीके से मैं इन जगहों पर भी ब्रेक पॉइंट लगा रहा हूँ ताकि हम देख लें कि काम किस तरीके से होता है। ये सब जगहों पे मैंने ब्रेक पॉइंट लगा दिया है। अब हम स्टार्ट करते हैं डिबग। डिबग स्टार्ट हुआ है। अब पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। ठीक है, डी वन क्रिएट हो रहा है और उसको ये तीन आर्गुमेंट पास होंगे। तो ये जो सबसे पहला कंस्ट्रक्टर है वहाँ ये जंप मारेगा। देख लें, इसने यहाँ पहले कंस्ट्रक्टर में जंप मारी है। डी में 16 आ गया है, मंथ में 1 आ गया है और ईयर में 2023 आ गया है। इसके डे में इस वक्त जीरो बढ़ा हुआ है, तो इस लाइन के चलने से इसका डे जो है वो क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। मंथ में जीरो बढ़ा हुआ है, इस लाइन के चलने से मंथ में 1 आ जाएगा। देख लें, मंथ में 1 आ गया। ईयर में 1 बढ़ा हुआ है तो इस लाइन के चलने से ईयर में क्या आ जाएगा? 2023 आ जाएगा। तो डी वन हमने सेट कर दी है। हम नेक्स्ट लाइन पे आते हैं। तो आप देख लें डी वन की वैल्यू जो है वो 16/1/2023 हो गई। अब इसी तरह सेकंड ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो यहाँ पे हमने दो आर्गुमेंट दिए हैं। तो अब ये सेकंड वाला जो कंस्ट्रक्टर है वो कॉल होगा। तो आपने देखा कि अब सेकंड कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, डी में 17 कॉपी हुआ है, एम में 1 कॉपी हुआ है। डे में इसका 4 था तो वो डी कॉपी हो जाएगा तो वो 17 हो जाएगा। ठीक है। मंथ में इसमें जीरो पड़ा हुआ था, ये 1 कॉपी होगा तो मंथ में 1 हो जाएगा। ठीक है। और ईयर में 24 पड़ा हुआ था तो ये जीरो वहाँ चला जाएगा। अब जानते हैं 24 तो गार्बेज था, जीरो उसमें चला जाएगा तो ईयर इसमें जीरो हो जाएगा। ठीक। तो अब यहाँ से हम रिटर्न हो गए हैं। तो अब डी टू में देख लें, डी टू में डे 17, मंथ 1 और ईयर जीरो है। अब डी थ्री कॉल क्रिएट हो रहा है और एक ही आर्गुमेंट दिया है तो वन आर्गुमेंट वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। देखें, ये वन आर्गुमेंट वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, 18 कॉपी हुआ है। इसके डे में 1 था तो 18 यहाँ कॉपी हो जाएगा तो उसका डे 18 हो जाएगा। इसके मंथ में गार्बेज जीरो था तो वो जीरो जीरो ही रहेगा। ईयर गार्बेज 425447 गार्बेज वैल्यू थी, ईयर भी इसका जीरो हो जाएगा। हम दोबारा यहाँ रिटर्न हो गए हैं। और डी थ्री में हमने जस्ट डेट सेट की है 18, बाकी मंथ भी जीरो है, ईयर भी जीरो है।
अब D1 डॉट शो डेट करेंगे, तो शो डेट का फंक्शन कॉल हुआ है, ऊपर देख लें आप, ये शो डेट का फंक्शन कॉल हुआ है। अब D1 का डे 16 है, इसका मंथ 1 है, इसका ईयर 2023 है, तो ये बीच में स्लैश लगेंगे और लाइन चेंज हो जाएगी, तो ये डेट प्रिंट हो जाएगी। देख लें, ये लाइन प्रिंट हो गई 16/2023। ठीक है, इसी तरीके से बाकी भी प्रिंट हो जाएंगे। तो ये तो हमने इस प्रोग्राम को देख लिया है, बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है। अब आते हैं, इसी प्रोग्राम को मैंने थोड़ा चेंज किया है वही प्रोग्राम, चेंज क्या किया है मैंने। पहला कंस्ट्रक्टर तो वैसा का वैसा ही है, डेट मंथ ईयर। लेकिन सेकंड कंस्ट्रक्टर में आप देखें कि मैंने जो इसकी बॉडी थी, उसकी बॉडी की जगह मैंने यहाँ पे क्या किया है, फर्स्ट कंस्ट्रक्टर को यहाँ हमने कॉल कर लिया है। जो डेट और मंथ D में दिया गया था, वही D और M मैंने दे दिया है। ईयर नहीं दिया गया था, तो ईयर की जगह मैंने 0 दे दिया है। यानी मैंने यहाँ पर जो टू आर्गुमेंट वाला कंस्ट्रक्टर है, वहां पे मैंने थ्री आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लिया है। ठीक है, ये कॉल करने का तरीका क्या है वो आप देख लें, कि ऊपर कंस्ट्रक्टर के बाद मैंने कोरल लगाया है, और फिर मैंने इसी जगह कॉल कर लिया है। इसकी बॉडी जो है वो एम्प्टी है, खाली है, कुछ भी नहीं है बॉडी के अंदर। अब ये वन आर्गुमेंट वाला कंस्ट्रक्टर देख लें, यह भी मैंने वही काम किया है कि मैंने दोबारा से इसी थ्री आर्गुमेंट वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लिया है। क्योंकि मुझे सिर्फ डेट दी गई थी, तो डे मैंने डाल दिया है, बाकी मंथ ईयर की जगह मैंने 0 कर दिया है। इसकी भी बॉडी खाली है, एम्प्टी है। और वही तरीका है कि मैंने कॉलन लगाया और फिर इस तरह कॉल किया। तो ये एक शॉर्टकट तरीका है, यहाँ पे हम ये काम नहीं कर रहे थे। यहाँ पे हम अपने हाथ से क्या कर रहे थे कि डे में D, मंथ में M, ईयर में 0 डाल रहे थे, बॉडी में हम ये काम कर रहे थे। जबकि इस वाले प्रोग्राम के अंदर हमने क्या किया है कि इस कंस्ट्रक्टर को, जो थ्री आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर है, उसको हमने कॉल किया है। यहाँ भी हमने थ्री आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर को कॉल किया है, यहाँ DM देकर और यहाँ जस्ट D देकर। वहाँ ईयर की जगह 0, यहाँ मंथ और ईयर की जगह 0। तो अब इस प्रोग्राम को अगर हम चलाएंगे तो इसकी भी सेम वही आउटपुट आएगी। मैं आपको जस्ट विद द हेल्प ऑफ डीबग इस प्रोग्राम को एक बार क्विकली चला के दिखा देता हूँ, ताकि आप आइडिया लगा लें कि काम किस तरीके से हो रहा है। ये मैंने इन जगहों पे ब्रेक पॉइंट लगाए हैं, और अब मैं इस प्रोग्राम को डिबग करता हूँ। डिबग स्टार्ट किया है। अब पहला पहला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, वो तो सिंपली कॉल हो जाएगा, वो आप देख लें। डे में D, मंथ में M, ईयर में Y आ जाएगा। तो D1 की वैल्यू जो है वो आप देख लें 16/1/2023 हो गई। अब यहाँ देखें, D2 को 17 मंथ दिए हैं, दो आर्गुमेंट वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ये देखें, टू आर्गुमेंट वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, D में 17 है, M में 1 है। तो ये हमने 17, 1 और 0 के जरिए हमने जो थ्री आर्गुमेंट वाला कंस्ट्रक्टर है वो हमने यहाँ कॉल कर लिया है। देखें, ये ऊपर चला गया है ना, ये दोबारा चल गया। और D में 17, मंथ में 1 और ईयर में 0, ये तीनों वैल्यू हमने सेट कर दी हैं। और हम दोबारा यहाँ रिटर्न हो गए। अब D2 की वैल्यू देख लें, 17 मंथ और ईयर में 0 आ गया। D3 क्रिएट किया है हमने, जस्ट 18 दिया है, जस्ट डेट दिए। अब ये वन आर्गुमेंट वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, देखें ये कॉल हो गया, D में 18 डेट आ गई है। अब यहाँ हमने 18 दिया है और 0 0 दिया, यानी हम यहीं पे वन आर्गुमेंट वाला कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं जो कि ऊपर है। तो ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, देखें कॉल हो गया। हमने 18 डेट तो दे दी है, बाकी मंथ में हम जानते हैं कि वो 0 था, ईयर में 0 था, तो वो बाकी वैल्यूज की 0 0 हो जाएंगी। अब आप इस डेट को देखें, D3 की डेट जो है वो 18/0/0 है। अब D1 डॉट शो डेट होगी, तो आप देख लें कि 16/1/2023 प्रिंट होगा। D2 की शो डेट कॉल करेंगे, शो डेट का मतलब क्या है कि ये वाला फंक्शन जब कॉल होगा शो डेट का। ठीक है, तो D2 की डेट प्रिंट होगी, ये देख लें D2 की प्रिंट हो गई। यहाँ ईयर 0 था, ठीक है। और अब D3 डॉट शो डेट कॉल होगा, मैंने ऊपर ब्रेक पॉइंट लगाया तो इसने यहाँ जब मारी है। अब ताकि आपको दिखा दूं मैं, यहाँ डे 18 है, मंथ यहाँ 0 है और ईयर यहाँ 0 है, तो इस लाइन के चलने से आप देख लें 18/0/0 प्रिंट होगा। उम्मीद है ये प्रोग्राम आपकी समझ में आया होगा। इसको आपने लाजमन आज घर में ट्राई करना है।